हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुनफरिद स्टाइल में पोटैटो के डोनट्स, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे किसी भी टाइम बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर आलू लिए हैं। आलू हमने तकरीबन 2 से 3 लिए हैं, जिसे हम लोगों ने बॉईल कर लिया है इस तरह से। साथ में हम लोगों ने यहाँ पे ऑनियन लिए हैं एक छोटे साइज़ की, एक टमाटर है बिल्कुल छोटे साइज़ की, शिमला मिर्च है मैं एक लेंगे छोटी साइज़ की। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हरा धनिया जाएगा, जो कि हमारे पास 2 से 3 टेबलस्पून है। साथ में हम लोगों ने 2 हरी मिर्ची ली, जिसे हम लोगों ने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। चाट मसाला जाएगा 1 टेबलस्पून, काली मिर्च हाफ़ टेबलस्पून, नमक हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। साथ में हमारे पास चिली सॉस जाएगी 1.5 टेबलस्पून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है। कोई ग्लव्स या आप जो है आप हाथों को अच्छी तरह धो लें, और अगर आप लोग के पास ग्लव्स अवेलेबल है तो आप ग्लव्स पहन लें। तो हम ग्लव्स पहन लेते हैं। तो हम लोगों ने जो है पोटैटोज़ को अच्छी तरह से स्मैश करना है हाथों की मदद से। अगर आपके पास स्मैशर अवेलेबल है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हाथों से ज़्यादा अच्छी तरह से होंगे। और हम लोगों ने इसे बिल्कुल फाइनली जो है इसको जो है स्मैश कर लेना है, ताकि इसके एक बैटर की शक्ल में हमारे पास आ जाए। तो हम इस तरह से मसल के स्मैश कर लेते हैं। तो अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। हमारी ऑनियन जाएगी, टोमेटो, कैप्सिकम, कोरिएंडर, ग्रीन चिली, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और साथ में हमारी जाएगी चिली सॉस। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हाथ की मदद से आप तमाम जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो ये अच्छे से जो है मिक्सअप हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बैटर है वो बनके तैयार हो गया। अब हम लोगों ने हाथों को अपने ग्रीस कर लेना है ऑयल की मदद से। अब हम लोग यहाँ पर जो है एक छोटा सा बॉल लेंगे और इसको जो है हम सर्कल की शेप में जो है इस तरह से प्रेस करके बना लेंगे। एक सर्कल की शेप में हम इसे कबाब की तरह इसे हम बना लेते हैं। उसके बाद आप अपनी उंगलियों की मदद से या किसी ऐसी चीज़ की मदद से हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो आप अपनी उंगलियां किसी ऐसी चीज़ की मदद से इसके दरमियान में आप होल कर ले। तो प्लेट को हम लोगों ने जो है ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इस प्लेट में इन सब जो हमारे डोनट्स होंगे उसको रखते जाएंगे, और ऐसे ही हम बाकी भी बना लेते हैं और फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो अब ऑयल हम गरम कर लेते हैं। हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। तो हम लोग मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बेसन है, जिसमें हम लोग इसका लिक्विड बना लिया है इस तरह से पतला सा। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हमारे बेसन जो था उसमें हम लोगों ने डिप करना है अपने डोनट्स को, और इस तरह से हम फ्राई करते जाएंगे। हम लोगों ने बेसन का एक पतला सा पेस्ट बना लिया था, तो अब हम इन्हें उनमें डिप करके उसके बाद इसे फ्राई करते जाएंगे। तो ऐसे हम तमाम को जो है ना इसमें फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो है यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। ऑयल को जो है अपनी जो है पहले बहुत हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है। जब ये खूब गरम हो जाए उसके बाद आप फ्लेम को जो है मीडियम टू हाई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम इसे कुक नहीं करेंगे।
वैसे हमने इसे जो है बिल्कुल सिर्फ जो है ब्राउन सा करना है। जब ये ऊपर से कुक हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि अंदर की जो हमारे पास जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो सब हमारे पास कुकड है। सिर्फ हम लोगों ने इसे बाहर से जो है ना कुक करना है और इसे क्रिस्पी करना है और अच्छा से इसे कलर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो है डोनट्स जो है फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें जो है हर साइड को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। इनको हम थोड़ा सा इस तरह हिला लेंगे ताकि ये जो है अच्छी तरह ऑयल में आ जाए। मेरे तमाम डोनट्स जो है क्योंकि पैन बड़ा था इसलिए मेरे तमाम डोनट्स जो है एक साथ ही आ गए। अगर आपके नहीं आ रहे तो आप एक एक करके इन्हें फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से हम हल्के से हिलाते जाएंगे ताकि आपस में लगे ना। अब ये देख सकते हैं इसका एक साइड जो है वो कुक हो चुका है। अब हम इन्हें पलटेंगे और दूसरी साइड भी इसकी कुक करेंगे। तो अब हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। तो साइड अब हम इनकी चेंज कर लेंगे कि एक साइड से बिल्कुल कुक हो गया। आपको इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ 2 से 3 मिनट अगर आप ईच साइड को कुक करेंगे तो यार अच्छे से बनके तैयार हो जाएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप किसी भी टाइम शाम के वक्त चाय के साथ बना सकते हैं। अगर आपके घर मेहमान आ जाए, कोई किसी ऐसी टाइम आ जाए जिस टाइम आपके पास कुछ ना हो, तो आप उस टाइम भी ये बना सकते हैं। तो हमारे जो डोनट्स है वो तकरीबन बन के तैयार हो गए हैं। बस हम इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे और बस उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो हमारे डोनट्स बन के तैयार हो गए। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए हमारे ज़बरदस्त से आज के डोनट्स बन के तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।